किसान भाई बात करने वाले हैं गन्ने के उन खेतों के बारे में जहां पर हमारे किसान भाई हर प्रकार की कोशिश कर चुके हैं, वहां पर हर प्रकार की खाद डाल चुके हैं और डीएपी, एनपी, यूरिया, पोटास, मैग्नीशियम, अन्य सल्फर, हर प्रकार की खादों का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन वहाँ के खेत जो किसान भाई हो उसमें गन्ने की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही। गन्ने में पीलापन है, पत्तियां पर जंग खाया हुआ है और किलो की संख्या भी कम है। तो ऐसे में किसान भाई किस खाद की तरफ बढ़े जिससे कि उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। ऐसे में किसान भाइयों को मात्र 10 से 15 रुपए की एक ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसका प्रयोग करके किसान भाई इन सभी खादों का जो मिश्रण है जो इस पर किसान भाई प्रयोग कर चुके हैं उसका किसान भाई को सीधे तौर पर एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई को इस चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए, या कौन सी चीज़ है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना रहेगा और सही समय क्या है इसका रहता है और कौन कौन सी सावधानियाँ इसके बरतने में किसान भाइयों को रहनी चाहिए। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाई बात करने वाले हैं उन खेतों के बारे में जहां पर किसान भाइयों गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अधिक मात्रा में किसान भाइयों उर्वरक डालने के बाद भी ग्रोथ नहीं बन पा रही। गन्ना पीला पड़ा हुआ है, गन्ने में किसान भाइयों काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। तो किसान भाई ऐसे में होता क्या है कि आपके जो मिट्टी का किसान भाई पीएच है वह किसान भाई बिगड़ जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। या तो किसान भाई पीएच बढ़ जाता है, यहाँ कम पड़ जाता है। लेकिन जब आप खेत में काफ़ी उर्वरक डालने के बाद भी आपका खेत में किसी प्रकार का उर्वरक काम नहीं कर रहा तो किसान भाई जाहिर सी बात है कि आपके खेत का पीएच किसान भाई हो काफ़ी ऊपर जो किसान भाई चला जाता है, 9-10 के किसान भाई करीब चला जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाई अपने गन्ने के खेत में फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाई फिटकरी से एक तो किसान भैया जो आपके गन्ने की खेत का जो किसान भैया का मिट्टी का पीएच है किसान भैया काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, जिससे कि किसान भैया जो आपके खेत में जो निष्क्रिय अवस्था में किसान भैया जो उर्वरक पड़े हुए हैं, जो कि किसान भैया डेड अवस्था में पड़े हुए हैं, वह एकदम से किसान भैया एक्टिव हो जाते हैं। किसान भैया अपने कार्य करना चालू कर देते हैं जब उनका पीएच मेंटेनेंस हो जाता है मिट्टी का। तो किसान भैया जबकि जो कि प्रोडक्ट होते हैं किसान भैया ये करीब 6 से 7 पीएच के बीच में ही किसान भाई काम करते हैं, 6 से नीचे काम करते हैं या 7 तक काम करते हैं। उसके बाद किसान भाई जैसे पीएच ऊपर बढ़ता है तो यह किसान भाई सभी प्रोडक्ट है किसान भाई अपना काम करना बंद कर देते हैं। और जब पीएच किसान भाई फिटकरी का प्रयोग करने से किसान भाई पीएच आपका नीचे आएगा तो किसान भाई जितने भी उर्वरक है किसान भाई अपना कार्य करना चालू कर देंगे और मात्र किसान भाइयों को 20 से 25 रुपए के बीच में ही किसान भाइयों को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यह जो किसान भाई फिटकरी है इसका प्रयोग हमारे किसान भाइयों को जो फसल किसान भाइयों की 20 से 25 दिन की अवधि के बाद हो जाए उसके बीच में इसका प्रयोग करना रहता है, उससे पहले नाजुक फसल पर इसका प्रयोग ना करें। और इसका प्रयोग का सही तरीका तो यह है किसान भैया इसका 1 किलो का या आधे किलो का ढेला, आधे से 1 किलो के बीच में किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। आधे किलो का ढेला लेकर किसान भाई जहाँ से पानी आपके खेत को निकलता है ट्यूबवेल या मोटर के नाली में किसान वहाँ पर आप इसको बांध कर रख दीजिए। जैसे जैसे किसान भैया पानी से धुलेगी आपके पूरे खेत में फैल जाएगी और इसका रिजल्ट किसान भाइयों को बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों को इसका प्रयोग करने से पहले एक सावधानी बरतनी जरूरी है कि अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करें। कम पीएच वाली मिट्टी में किसान भी इसका कदापि नहीं प्रयोग करें क्योंकि किसान भी मिट्टी का पीएच किसान भी और भी नीचे ला देगा। अगर आपका पीएच 3 से 8 तक है तो किसान भी अगर उस खेत में आप इसका प्रयोग करें तो किसान भी आपका पीएच और भी नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में किसान भाइयों को फसल में और ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई कृपया मिट्टी का पीएच चेक करके ही किसान भाई इसका प्रयोग करें। अगर आपके खेत का पीएच बढ़ा हुआ है तो तभी इसका प्रयोग अपने खेत में करें। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।